इस ब्रह्मांड को देखिए, अरबों आकाशगंगाएं, खरबों तारे और अनंत अंधेरा। ये ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसके सामने हमारी पृथ्वी एक धूल के कण से भी छोटी लगती है। और हम इंसान, हम तो शायद अस्तित्व में भी नहीं आते। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस अनंत ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को एक ऐसे इंसान ने सुलझाया जो अपनी उंगली तक नहीं हिला सकता था। एक ऐसा इंसान जो एक कुर्सी में कैद था, लेकिन जिसका दिमाग समय और अंतरिक्ष की सीमाओं को तोड़कर उड़ रहा था। सोचिए, अगर आपका शरीर एक जेल बन जाए, आप अपनी उंगली तक न हिला सकें, आप चीखना चाहें लेकिन आवाज गले में ही घुट जाए, डॉक्टर आपसे कहें कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ 2 साल हैं, तो आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग मौत का इंतजार करेंगे, लेकिन एक शख्स था जिसने मौत को इंतजार करवाया पूरे 55 साल। ये कहानी किसी चमत्कार की नहीं है, ये कहानी है इच्छा शक्ति की। ये कहानी है स्टीफन हॉकिंग की, वो आदमी जिसने मौत की आंखों में आंखें डालकर कहा, अभी नहीं, अभी मुझे बहुत काम करना है। शुरुआत होती है 8 जनवरी 1942 से। गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 साल बाद इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। बचपन से ही स्टीफन नॉर्मल नहीं थे। जब दूसरे बच्चे खिलौनों के लिए झगड़ते, स्टीफन पुराने टूटे हुए रेडियो और घड़ियों को खोलकर देखते कि ये काम कैसे करते हैं। स्कूल में वो कोई टॉपर नहीं थे। उनकी लिखावट ऐसी थी कि टीचर्स को चिढ़ होती थी। वो क्लास में पीछे बैठते, खोए हुए रहते। उनके दोस्त उन्हें चिढ़ाते थे। ओए आइंस्टीन, फिर से ख्यालों में खो गया? धरती पे आजा भाई, यहां भी दुनिया है। स्टीफन सिर्फ मुस्कुरा देते, क्योंकि उनकी दुनिया सच में अलग थी। वो अपने दोस्तों से अजीब सवाल पूछते। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये तारे हमें देख रहे हैं? अगर ब्रह्मांड बन रहा है, तो ये खत्म कहाँ होगा? क्या समय कभी उल्टा चल सकता है? वक्त का पहिया घूमा। स्टीफन 17 साल के हुए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कदम रखा। ये उनकी जिंदगी का सबसे सुनहरा दौर था। पढ़ाई में वो इतने तेज थे कि उन्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो क्लास में आते, मुश्किल से मुश्किल सवालों को चुटकियों में हल करते और चले जाते। वो सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं थे, लेकिन दोस्तों की जान थे। उन्हें नौकायन यानी रोइंग का शौक था, पार्टियों का शौक था। वो जिंदगी को पूरी रफ्तार से जी रहे थे। उन्हें लगता था कि दुनिया उनकी मुट्ठी में है। ब्रह्मांड को समझना मुश्किल नहीं है यार, मुश्किल तो लड़कियों को समझना है। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हल्के हल्के संकेत मिलने लगे थे। कभी सीढ़ियों से उतरते वक्त पैर लड़खड़ा जाता, कभी हाथ से कॉफी का कप छूट जाता। स्टीफन ने इसे नजरअंदाज किया, सोचा शायद थकान होगी, लेकिन वो थकान नहीं थी, वो एक आने वाले तूफान की दस्तक थी। 21 साल की उम्र। एक दिन स्टीफन बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हफ्तों तक टेस्ट चले, सुइयां चुभाई गईं, मशीनें चलीं, और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। डॉक्टर कमरे में आए, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। स्टीफन, तुम्हें ALS है। ये एक लाइलाज बीमारी है। तुम्हारे न्यूरॉन्स मर रहे हैं। तो इसका इलाज क्या है? मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? इसका कोई इलाज नहीं है। धीरे धीरे तुम्हारे हाथ, पैर और अंत में सांस लेने वाली मांसपेशियां काम करना बंद कर देंगी। सच कहूं तो तुम्हारे पास शायद 2 साल हैं, उससे ज्यादा नहीं। 2 साल, महज 700 दिन। एक 21 साल के लड़के के लिए जिसने अभी सपने देखना शुरू ही किया था, यह किसी फांसी की सजा से कम नहीं था। स्टीफन टूट गए, बुरी तरह टूट गए। वो हॉस्टल के कमरे में खुद को बंद कर लेते। वो घंटों वैगनर का संगीत सुनते, वो संगीत जो मौत और त्रासदी से भरा होता था।
क्यों? मेरे साथ ही क्यों? अगर मरना ही है तो पीएचडी क्यों करूं? अगर 2 साल बाद मैं रहूंगा ही नहीं तो इस ब्रह्मांड को समझकर क्या फायदा? लेकिन कहते हैं ना, अंधेरा जब सबसे गहरा होता है तभी सवेरा करीब होता है। अस्पताल में स्टीफन ने एक और मंजर देखा। उनके बगल वाले बिस्तर पर एक छोटा लड़का था जो ल्यूकेमिया से मर रहा था। वो दर्द से तड़प रहा था, लेकिन फिर भी मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। स्टीफन ने उसे देखा और पहली बार उन्हें एहसास हुआ, मैं कम से कम दर्द में तो नहीं हूं। मैं अभी भी सांस ले रहा हूं। अगर वो लड़का मुस्कुरा सकता है तो मैं हार क्यों मान रहा हूं? इसी दौरान उनकी जिंदगी में बहार बनकर आई जेन वाइल्ड। जेन ने स्टीफन के लड़खड़ाते कदमों को नहीं देखा। उन्होंने स्टीफन की आंखों में छिपी चमक को देखा। उन्होंने स्टीफन की हंसी को देखा। जब स्टीफन ने उन्हें अपनी बीमारी के बारे में बताया तो जेन ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जेन, मेरे पास वक्त नहीं है। मुझसे शादी करके तुम्हें सिर्फ दुख मिलेगा। मेरा शरीर बर्बाद हो रहा है। स्टीफन, हमें नहीं पता हम कितना जिएंगे, लेकिन जितना भी वक्त है हम साथ जिएंगे। मुझे तुम्हारी बीमारी से नहीं, तुमसे प्यार है। उस एक लम्हे ने स्टीफन को वो दिया जो कोई दवा नहीं दे सकती थी, उम्मीद, होप। स्टीफन ने ठान लिया, अब मैं मरूंगा नहीं, अब मैं काम करूंगा। मुझे जेन के लिए, अपने परिवार के लिए जीना है। और फिर शुरू हुआ विज्ञान का सबसे अद्भुत अध्याय। जैसे जैसे स्टीफन का शरीर सिकुड़ता गया, उनका दिमाग ब्रह्मांड की गहराइयों में फैलता गया। जब उनके हाथ लिखना बंद कर चुके थे, उन्होंने अपने दिमाग में ही गणित सुलझाना शुरू कर दिया। वो ज्योमेट्री को आकृतियों यानी शेप्स के रूप में देखने लगे। 1970 का दशक। स्टीफन ने वो सवाल उठाया जिससे बड़े बड़े वैज्ञानिक डरते थे, ब्लैक होल्स। उस समय माना जाता था कि ब्लैक होल सब कुछ निगल लेता है, उससे कुछ बाहर नहीं आ सकता, वो अमर है। लेकिन स्टीफन ने अपनी व्हील चेयर पर बैठकर सिर्फ अपनी सोच के दम पर साबित किया कि वो गलत थे। ब्लैक होल्स पूरी तरह काले नहीं हैं, वो रेडिएशन छोड़ते हैं। वो धीरे धीरे वाष्पित होते हैं और एक दिन गायब हो जाते हैं। दुनिया सन्न रह गई। इसे नाम दिया गया हॉकिंग रेडिएशन, यानी हॉकिंग विकिरण। ये खोज इतनी बड़ी थी कि इसने क्वांटम थियरी और ग्रेविटी को एक साथ ला खड़ा किया। जिस इंसान को डॉक्टरों ने बेकार घोषित किया था, वो अब न्यूटन और आइंस्टीन की कुर्सी पर बैठा था। लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। 1985 में स्टीफन को निमोनिया हो गया। हालत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टरों ने जेन से कहा, इनका बचना नामुमकिन है, क्या हम लाइफ सपोर्ट हटा दें? जेन ने चिल्लाकर मना कर दिया, नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। स्टीफन की जान बचाने के लिए गले का ऑपरेशन यानी ट्रेकियोस्टॉमी करना पड़ा। जान तो बच गई, लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी। स्टीफन ने अपनी आवाज हमेशा के लिए खो दी। अब वो ना बोल सकते थे, ना हिल सकते थे। संचार का हर रास्ता बंद हो चुका था। सोचिए उस घुटन को, एक जीनियस दिमाग जो दुनिया को ब्रह्मांड का सच बताना चाहता है, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल सकता। लेकिन तभी तकनीक मसीहा बनकर आई। एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया। स्टीफन के चश्मे पर एक सेंसर लगाया गया जो उनके गाल की एक मांसपेशी, चीक मसल की हरकत को पकड़ता था। लेकिन जब उस कंप्यूटर से आवाज आई, वो रोबोटिक आवाज, तो वो स्टीफन की पहचान बन गई। Hello world. My name is Stephen Hawking. वो आवाज इंसानी नहीं थी, लेकिन उसने पूरी इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। स्टीफन वापस आ चुके थे, पहले से ज्यादा मजबूत। स्टीफन अब सिर्फ वैज्ञानिकों के हीरो नहीं रहना चाहते थे। वो चाहते थे कि एक रिक्शा चलाने वाला, एक स्कूल का बच्चा, एक हाउसवाइफ सब जाने कि हम कहां से आए हैं। उन्होंने किताब लिखी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम।
पब्लिशर्स ने कहा, स्टीफन, इसमें एक भी समीकरण यानी इक्वेशन मत डालना, वरना बिक्री आधी हो जाएगी। स्टीफन ने सिर्फ एक समीकरण डाला, E = mc²। परिणाम, ये किताब 4 साल तक बेस्ट सेलर रही, करोड़ों कॉपियां बिकी। स्टीफन हॉकिंग अब एक रॉक स्टार बन चुके थे। सिम्पसन्स में कार्टून बनकर आए, स्टार ट्रेक में एक्टिंग की। उन्होंने व्हीलचेयर को अपनी कमजोरी नहीं, अपना सिंहासन बना लिया था। 65 साल की उम्र में स्टीफन ने एक और सपना पूरा किया। वो हमेशा अंतरिक्ष में जाना चाहते थे। नासा ने उन्हें जीरो ग्रेविटी फ्लाइट में उड़ाया। जैसे ही प्लेन ने गोता लगाया, स्टीफन हवा में तैरने लगे। 40 साल बाद पहली बार वो अपनी व्हीलचेयर से आजाद थे। उस पल उनकी मुस्कान देखिए। वो मुस्कान बता रही थी कि आजादी शरीर की नहीं, रूह की होती है। डॉक्टरों ने 2 साल दिए थे। स्टीफन ने उनसे 55 साल छीन लिए। 14 मार्च 2018 को आइंस्टीन के जन्मदिन पर स्टीफन हॉकिंग तारों की दुनिया में वापस चले गए, जहां से वो आए थे। लेकिन जाते जाते वो हमें एक रास्ता दिखा गए। आज अगर आप अपनी जिंदगी में किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप फेल हो गए हैं या आप कमजोर हैं, तो स्टीफन की उस कुर्सी को याद कीजिएगा। अगर एक इंसान बिना हिले डुले, बिना बोले ब्रह्मांड के रहस्य खोल सकता है, तो आप अपने पैरों पे खड़े होके क्या नहीं कर सकते। स्टीफन का संदेश साफ था और आज भी गूंज रहा है। Remember to look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist. Be curious. And however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. It matters that you don't just give up. हार मत मानो, सितारों को देखो और चलते रहो, क्योंकि आपकी सोच की उड़ान को कोई बीमारी, कोई जंजीर नहीं रोक सकती। हेलो दोस्तों, मैं स्टीफन हॉकिंग। मेरा शरीर रुका था, पर मेरी सोच नहीं। अगर मेरी कहानी ने आपके अंदर भी थोड़ी सी हिम्मत जगाई है, अगर आपको लगता है कि मुश्किलें आपको रोक नहीं सकती, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस सफर का हिस्सा बने, ताकि हम ऐसी ही और अनसुनी कहानियां आप तक लाते रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कहानी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करें और कहानी किस पे चाहिए कमेंट करें। थैंक यू।